क्या? हाँ सर, कॉलम इक्वल्स टू क्या देना है? मैंने कहा नेम ना रख के यूजर नेम लिख दो। दो ही प्रॉपर्टी मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं क्या इसी नाम का कॉलम बनेगा, क्या इसी नाम की टेबल बनेगी। अगर बन रही है तो हम बाकी की प्रॉपर्टी भी तो चेंज कर सकते हैं ना, मॉडिफाई कर सकते हैं। रन करा। अब पहले तो ड्रॉप चलती है, फिर क्रिएट चलती है, फिर अपडेट चलती है। तो देखो टेबल का नाम क्या आ रहा है इस बार, एचसीएल एम्प्लॉय। नेम की बात करें तो यूजर नेम आ गया। बाय डिफॉल्ट तो सर वेरिएबल की नेम उठाया करता था, लेकिन इस बार हमने अगर खुद से बताया कॉलम क्या रखना है तो उसी कॉलम का नाम रख रहा है। सर उसी टेबल का नाम उसने चेंज कर दिया, एचसीएल एम्प्लॉय कर दिया। तो बाकी में भी कॉलम इक्वल्स टू ही तो लिखना है, कुछ नया तो करना नहीं है। ठीक है, अब सर हम नहीं चाहते इस क्लास को, सॉरी इस फाइल को यूज करना, हम चाहते हैं जावा बेस्ड करना। सही है ना? तो जावा बेस्ड में टेबल कौन सी बननी है, टेबल के लिए जो मैपिंग करेंगे वो, यहाँ पे तो हम क्लास एक एलिमेंट यूज करते थे, यहाँ क्या यूज करेंगे? मैंने कहा यहाँ यूज होगा @entity, @entity जकार्ता डॉट परसिस्टेंस को ही इंपोर्ट करना है। तो देख लेना सबसे ऊपर जकार्ता परसिस्टेंस आ रहा है ना, एंटिटी आ गया। एंटिटी क्या करेगा? उन्होंने कहा जो आपका क्लास टैग करता था वो एंटिटी कर देगा, मतलब टेबल बनवा देगा। किस नाम की? एम्प्लॉय नाम की। ठीक है सर। फिर उन्होंने कहा अगर आप चाहते हो नेम भी देना तो आप नेम दे सकते हो, यहाँ पे इसके पास पैरामीटर पास कर सकते हो। इस एनोटेशन को क्या नाम रखना है अपनी टेबल का वो बता दो। तो हमको रखना है ड्यूकैट, रख देगा। फिर एक एनोटेशन लगानी है, अंदर क्या लगाया था? आईडी। तो एक आईडी के लिए एनोटेशन लगा दो, @id। सर कॉलम के लिए हमने कॉलम के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी टैग का यूज किया था। अगर हम कुछ नहीं भी यूज करेंगे ना तब भी बाय डिफॉल्ट ये कॉलम के नेम बना देगा। सिर्फ दो एनोटेशन लगाई हैं, अभी चला के देखते हैं। ठीक है सर, हो गया तो फिर इसको हटाओ ना पहले एक्सएमएल फाइल को, तब चलाना। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आप कहते हो तो एक्सएमएल फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। कर दिया डिलीट, क्लियर किया, app.java में आया, हमने बोला रन हो जाओ। ठीक है, अभी रन नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैपिंग फाइल को आपने रिमूव कर दिया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर उस मैपिंग फाइल का नाम मेंशन है। देख रहे हो ना, मैपिंग रिसोर्स इक्वल्स टू। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन में बता रहे हो कि मैपिंग हमने करा रखी है कहाँ? इस एक्सएमएल में, बट ये एक्सएमएल तो खुद ही एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैपिंग कहाँ है? हमने कहा अब तो मैपिंग एक क्लास के अंदर है, और उस क्लास का क्या नाम है? हमने कहा com.virla.entity.employee। तो मैपिंग रिसोर्स तो बचा नहीं, अब मैपिंग की क्लास है। तो यहाँ पे मैपिंग क्लास इक्वल्स टू आप लिखोगे वो फुली क्वालिफाइड नेम जो आपकी क्लास का है, इसी नाम की है, यही आ रहे हैं। बस इतना ही करना है कि मैपिंग रिसोर्स अब तो है नहीं, तो मैपिंग क्लास है जिसके अंदर मैपिंग कर रखी है, उसको यहाँ में आप स्पेसिफाई कर दो कहाँ? कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। बहुत बढ़िया, रन करते हैं। टेबल किस नाम की बनी है? जो हमने यहाँ मेंशन किया था उसी नाम की। ठीक है, ईएमपी आईडी बन गया, ठीक है, इंटीजर नॉट नल लग गया, सैलरी इंटीजर नॉट नल हो गया, जेंडर वेरकेयर हो गया, नेम वेरकेयर हो गया, प्राइमरी की बन गया। बन गए ना सारे कॉलम्स? क्या हमने यहाँ पे दो एनोटेशन के अलावा कोई तीसरी एनोटेशन लगाई है क्या? मतलब दो एनोटेशन ने रिप्लेस कर दिया किसको? पूरा मैपिंग फाइल को। मैपिंग फाइल को, तो ये तो बढ़िया हो गया। और सर अगर मेरे को स्पेसिफिकली नेम देने होंगे, मेरे को अगर नेम चेंज करने हैं, सपोज मैं नेम नहीं रखना चाहता, तो मैं कर सकता हूँ। कहा कॉलम लगाया, क्या नाम रखना है वो बता दो, यूजर नेम ये रखना है। ठीक है, चलाते हैं, पूछते हैं भाई क्या तुम नेम को यूजर नेम बना दोगे?
सब पे हम लगा सकते हैं एनोटेशन, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई है। बहुत अच्छे। तो हमने क्या किया, एक फाइल, एक एक्सएमएल फाइल पूरी हटा दी सिर्फ 2 एनोटेशन लगा के। ये तो सिर्फ तब लगानी पड़ती है जब हमको अपनी कॉलम का नाम बताना हो। नहीं बताना तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही वो आपके वेरिएबल्स को उठा लेता है, उनके उन्हीं के नाम से। आपके जेंडर अगर वेरिएबल का नाम है तो कॉलम जेंडर बना दिया उसने। अगर आपको जाके देखना है डेटाबेस में तो आप देख सकते हो। तो डेटा नाम का डेटाबेस था ना, जिसमें आप वीकेंड नाम का है। ठीक है, तो देखो ड्यूकेट नाम की भी है, एचसीएल एम्प्लॉय नाम की भी है, और एम्प्लॉय नाम की भी है। अभी तुमने ड्यूकेट बनाया था ना, आ गया वो ऑब्जेक्ट। ठीक, जेंडर, यूजर नेम, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी। जेंडर वेरिएबल का नाम था इसलिए जेंडर बन गया। सैलरी आपकी वेरिएबल का नाम एज इट इज रख लिया, एम्प्लॉय आईडी एज इट इज रख लिया, इसको बदल दिया क्योंकि इसको आपने बोला था बदलने। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सो एक बात तो समझ में आ गई है सर कि हम मैपिंग फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ 2 एनोटेशन से। तो जावा वेस्ट कितना इजी हो गया, एक पूरी फाइल 2 एनोटेशन से रिप्लेस कर देंगे। बट जावा वेस्ट में कॉन्फ़िगरेशन इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा कुछ है नहीं जो रिप्लेसेबल हो। आपको ये सारी चीजें बतानी ही पड़ती हैं। तो लेकिन एक्सएमएल तो हमको यूज करना ही नहीं है। हमको क्या यूज करना है, हमको जावा बेस्ड में क्या करेंगे, ये सारी सारी की सारी प्रॉपर्टी हम देंगे किसी एक डॉट जावा फाइल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, पैकेज का नाम होगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लास का नाम रख लो हाइपरनेट कॉन्फ़िग, जो मन करे वो रख लेना, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ठीक, हमने कहा यहाँ बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, सारी कॉन्फ़िगरेशन इधर कर दें। क्या करना होता है कॉन्फ़िगरेशन में, आओ यहाँ बराबर में लिख लेते हैं, रखते हैं इसको। हमने कहा देखो हमको एक्चुअली क्या चाहिए, हमने कहा हमको चाहिए सेशन फैक्ट्री, जिससे सेशन बन सके और सेशन से हमारी सारी ट्रांजेक्शन चलती रहती हैं। तो मेनली हमको सेशन फैक्ट्री निकालना। तो हमने कहा हाइबरनेट कॉन्फ़िग के अंदर मैं एक मेथड बना लेता हूँ स्टैटिक टाइप का, जो सीधा सेशन फैक्ट्री रिटर्न करेगा। सारी कॉन्फ़िगरेशन कराने के बाद वो स्टैंडर्ड सर्विस रेसिपी बनाना, मेटा डेटा बनाना, सारे काम खुद ही करेगा और हमको डायरेक्ट देगा सेशन फैक्ट्री। बहुत इजी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा ठीक है, हमने बोला पब्लिक सेशन सेशन फैक्ट्री रिटर्न करेगा। मेथड का नाम होगा गेट सेशन फैक्ट्री। सर यही रखना जरूरी है क्या? तो ऐसा तो होता ही नहीं कभी जरूरी हो। ठीक है, अब इधर अभी के लिए रिटर्न नल करा देते हैं, नहीं तो एरर आता रहेगा। ठीक है सर, आप तो कह रहे थे स्टैटिक टाइप का बनाएंगे। ठीक है, स्टैटिक कर देते हैं। स्टैटिक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। हाइबरनेट कॉन्फ़िग डॉट गेट सेशन फैक्ट्री कॉल किया करेंगे, हमको सेशन फैक्ट्री मिल जाया करेगा, बात खत्म। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा चलो अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। उन्होंने कहा यहाँ तो आप प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी टैग की हेल्प से बनाते थे। उन्होंने कहा यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी आप, प्रॉपर्टी नाम की एक क्लास होती थी, प्रॉपर्टीज कलेक्शन में पढ़ाई थी। प्रॉपर्टीज का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, पीएस इक्वल्स टू न्यू प्रॉपर्टीज। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें अभी पता चलेगा आने वाले टाइम में, जब हम स्टैंडर्ड सर्विस बिल्डर बनाते हैं, उससे हम एक मेथड कॉल करते थे कॉन्फ़िगर, जो एक्सएमएल को कॉन्फ़िगर कराता था। अब उसको हटा के हमें क्या करना है, हमको ये वाली सेटिंग्स जो अभी हम कर रहे होंगे प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर, वो अप्लाई करनी है। तो हाइबरनेट हमको अप्लाई सेटिंग करके एक मेथड प्रोवाइड करता है, जो पैरामीटर लेता है प्रॉपर्टीज टाइप का। जो बंदा जिस टाइप का पैरामीटर लेगा उसी टाइप का भेजना पड़ेगा ना। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के अंदर करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टीज पीएस ना, पीएस डॉट
पुट एक मेथड होता था जिसमें की वैल्यू एसोसिएशन होता था। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा प्रॉपर्टीज से बोलेंगे सबसे पहले हमें क्या देना पड़ता है, उन्हें सबसे पहले हमें देना पड़ता है डायलेक्ट। तो ये जितने भी प्रॉपर्टी है ना, ये सारे कांस्टेंट डिफाइन है एक क्लास के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। कांस्टेंट बोले तो फाइनल स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो इन्वायरमेंट डॉट, मैंने बोला डायलेक्ट, ये हो गई की वैल्यू में क्या रखना है, उन्हीं का जो भी डायलेक्ट आप यूज करना चाहते हो। तो जो डायलेक्ट, कौन सा डायलेक्ट था, org डॉट हाइबरनेट डॉट MySQL डायलेक्ट, यही तो था। हम टाइप भी कर सकते थे, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे ये क्लियर रहे कि हाँ सर सेम ही है, कुछ नया तो यूज हमने नहीं किया। ठीक, फिर हम बोलेंगे ps डॉट, फिर से पुट कराएंगे। अब क्या करा दें, उन्होंने कहा अब इन्वायरमेंट से कहेंगे वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी, क्या url डॉट url में क्या डाला है, मैंने कहा ये रहा ना सामने यूआरएल रखा है, वो यूआरएल डालना है। ये था JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 वीकेंड, यही यूआरएल उठाया यहाँ पेस्ट करने देना, कर दिया, हो गया पुट। फिर मैंने कहा PS से बोलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और पुट करनी है, उसका क्या नाम है, मैंने कहा इन्वायरमेंट डॉट यूजर, सिर्फ यूजर ही लिखना है। अगर चेक करना है ना इनको तो आप चेक कर भी सकते हो, जाके यूजर को ओपन करोगे ना तो इसकी वैल्यू क्या है, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट यूजर नेम, हम यही तो लिखते थे यहाँ पे। तो सर हमको नहीं लिखना वो वेरिएबल, तो मत लिखो, मत लिखो, आप सीधा यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख लो। एक प्रॉपर्टी हम ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कर रहे थे, बाकी सारे कांस्टेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट यूजर नेम कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको ये लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो वो वेरिएबल लिख दोगे तो उन वेरिएबल की वैल्यू वही है। यूआरएल में अगर जाके देखोगे या डायलेक्ट में जाके देखोगे तो क्या है, हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट है, क्या ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तभी तो एक कर दिया ना ऐसा, बाकी वेरिएबल यूज कर लेते हैं। यूआरएल में क्या है, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट यूआरएल, हमने यही तो किया था। तो आपको डायरेक्ट अगर ये लिखना है तो डायरेक्ट ये लिख दो, ये रही की, ये है वैल्यू, ये रही की, ये रही वैल्यू, ये रही की, ये रही वैल्यू, की वैल्यू ऐसे कर दो। नहीं तो आप इन्वायरमेंट का रीडेबिलिटी के लिए इन्वायरमेंट के वो कांस्टेंट यूज कर लो, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला यूजर नेम रूट है, सर ये यूज करना है तो ये यूज कर लो, नहीं तो हटा दें, एक ही रख लेते हैं, बाकी सारे हटा देते हैं, रीडेबल रहेगा। इन्वायरमेंट वाले भाई साहब तुम ना पासवर्ड को बताओ कहाँ है, सिर्फ पास नाम का वेरिएबल बना रखा, ठीक है। PS से बोला और कौन सी प्रॉपर्टी देनी है, HBM टू DDL, तो PS डॉट पुट इन्वायरमेंट से ही बोल देते हैं, इससे क्या होता है ना इजीनेस मिल जाती है, हम भूल भी जाएं अगर छोटा मोटा लेटर तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये करेंगे तो कोई भी एरर आएगी नहीं क्योंकि उसके अंदर तो एक्यूरेट नेम रखा हुआ है इसलिए। तो क्या था, क्या रखना है, HBM टू DDL, HBM टू DDL ऑटो, उसको क्या करना होता है, जो भी तुम्हें करना है वो तुम कर दो, क्रिएट। अब क्या था, शो SQL, इसको कर दो ट्रू। फॉर्मेट क्वेरी भी कर सकते हैं हम, फॉर्मेट क्वेरी करेंगे तो क्या होगा, ने जो क्वेरी अभी एक ही लाइन में प्रिंट होती थी ना वो फॉर्मेटेड वे में आ जाएंगी, तो उसका भी एक कांस्टेंट हम दे सकते हैं, फॉर्मेट क्वेरी, फॉर्मेट SQL आ रहा है, इसको भी ट्रू कर दिया। और कुछ कुछ बचा है, नहीं सर, ये मैपिंग क्लास तो बतानी पड़ेगी ना, एक
ये बात तो मैंने सोचनी थी ना, इसमें तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ये मेरा काम ये है, ये तेरा कर सकता है अपने घर में आगे, मेरी गलती है तेरे साथ। तो तुझे मेरे को इतना बोल रहा था भाई, बस तूने सब कुछ तेरे फोन का कर दिया। ठीक है, मैपिंग क्लास हमें प्रॉपर्टी में नहीं बतानी है, ठीक है। अब मैंने कहा अब तो सर सारी की सारी मैपिंग हमने सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन इधर कर ही दी है, तो अब इस फाइल का कोई यूज है नहीं। तो अब क्या बनाना है, हमने कहा बनाना है हमको स्टैंडर्ड सर्विस हिस्ट्री। सबसे पहले क्योंकि सेंसर फैक्ट्री बनाने के लिए हमें पहले वो स्टैंडर्ड सर्विस हिस्ट्री बनाना पड़ा, फिर मेटा डेटा, फिर मिला हमको स्टैंडर्ड सर्विस हिस्ट्री। तो चलो पूछते हैं भैया, स्टैंडर्ड सर्विस हिस्ट्री से बोलते हैं, तो इसको बनाने के लिए क्या यूज हो रहा था? स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर, यही था। डॉट कॉन्फ़िगर मेथड कॉल कराते थे हम। अब कॉन्फ़िगर नहीं करना, अप्लाई सेटिंग करके एक मेथड आएगा, उसको कॉल करना है। अप्लाई सेटिंग, जिसमें प्रॉपर्टीज एक आर्गुमेंट पास होगा, डॉट बिल्ड कॉल कर देना है, मिल जाएगा स्टैंडर्ड सर्विस हिस्ट्री। हाँ सर बन गया। देन मेटा डेटा सोर्सेस बनाना है, कुछ भी रख सकते हो, न्यू मेटा डेटा सोर्सेस, जिसमें हम SSR पास कर देंगे, डॉट एड एनोटेटेड क्लास, जो तुम्हारी क्लास का नाम है वो बता दो, क्लास का नाम जो भी है फुल्ली क्वालिफाइड नेम बताना होगा। तो आप अगर आओगे इधर, यहाँ बताए थे ना CFG के अंदर, वही नेम ये रहा। अरे भाई आ जाओ, हम बता रहे हैं एक एनोटेटेड क्लास है जिसके अंदर मैपिंग है, उस क्लास का नाम ये है, ठीक है। डॉट बिल्ड मेटा डेटा, नहीं क्या ये क्लास है तो ओके। बिल्ड मेटा डेटा क्या रिटर्न करता है पहले ये देख लेते हैं। स्ट्रिंग में भी लेता है और पैसे भी लेता है ये तो यार। ओके ठीक है, डॉट क्लास लिखना है बस, ठीक है। ये रिटर्न करता है, टाइप मिसमैच हो रहा है, मेटा डेटा का ऑब्जेक्ट, तो हमने बनाया था मेटा डेटा, ठीक है। डॉट बिल्ड कॉल किया था ना, छोड़ो, सेशन फैक्ट्री नए न्यू लाइन में बना लेते हैं, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कल भी कराई थी, मेथड चेनिंग। तो हमने बोला सेशन फैक्ट्री SF इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, MS डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, बन गई। और यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं SF को, हो गई कॉन्फ़िगरेशन, बन गया ऑब्जेक्ट सेशन फैक्ट्री का। और कंसाइज करना है हम कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं, बिल्ड सेशन फैक्ट्री हम उसी के पीछे कॉल कर देते तो यहाँ सीधा सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आता, वो तो हम कर ही सकते हैं, मेथड चेनिंग है वो तो, ठीक है। अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि XML को तो पहले डिलीट किया जाए,
क्योंकि हमको इसकी अब कोई जरूरत है नहीं, ऐसा हमको अब लगता है तो सही लग रहा होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर कैसे आ रहा? इसमें बना, ये प्रोग्राम नहीं था क्या हमारा? प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला। और तुम तब से क्या कर रहे हो? किसी का भी प्रोग्राम है यार, तो बता तो देते सर, ये वाला नहीं है, कोई बात नहीं। अब तो हमको क्या चाहिए था सर? हमको चाहिए सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री बना बनाया रखा है, हमें पता है वहां पे, ठीक। तो अब हम क्या करें? उन्होंने कहा सर हमको पता है एक मेथड है इसका, हाइबरनेट कॉन्फिग क्लास का, जो हमको सेशन फैक्ट्री दे सकता है। हम ये एसएफ नहीं है ना अभी अवेलेबल, मैंने कहा इसकी जगह हम वही लेकर आए। हम बोलेंगे हाइबरनेट कॉन्फिग एक क्लास है, डॉट गेट सेशन फैक्ट्री। गेट सेशन फैक्ट्री क्या देगा? सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, और सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट से हमने ओपन सेशन कॉल किया तो हमें सेशन बन के मिल जाएगा। नहीं सर हमको ये नहीं करना था, आप क्या कर देते हो? चलो ठीक है भाई। बन गया सेशन फैक्ट्री एसएफ, मिल गया सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। अब बना लो भाई अपना सेशन। मेरा सेशन कैसे बनेगा? एसएफ डॉट ओपन सेशन, ऐसे कर लो, वो तुम्हारा कॉल है। सेव कॉल कराए थे, परसिस्ट कॉल करा लो। आलोक 1 पे आलोक लेके जाएगा, लेके तो जाना चाहिए सर। चलो अभी उसको भी छोटा कर लेंगे, तो रन करते हैं। क्या प्रोजेक्ट अभी भी एज इट इज चल रहा है या नहीं वो देख लेते हैं। चल गया तो मतलब हो गई जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। वो फॉर्मेट एसक्यूएल लिखा था ना, तो एसक्यूएल फॉर्मेटेड वे में आया, तब एक ही लाइन में आता था, सारी क्वेरी एक ही लाइन में प्रिंट होती थी। अब फॉर्मेट एसक्यूएल जो कमांड दी उस वजह से ये वाले जो एसक्यूएल है वो फॉर्मेटेड वे में आ रहा है, प्रिंट हो। तो मतलब हाइबरनेट जो कॉन्फ़िगरेशन हमने एक्सएमएल वाली थी वो अब जावा बेस्ड में कन्वर्ट कर दी। हाँ ध्यान रखना, जावा बेस्ड भी लोग कहते हैं, एनोटेशन बेस्ड भी कहते हैं। जावा बेस्ड भी कहा, एनोटेशन बेस्ड भी कहा, दोनों वर्ड बहुत ध्यान से यूज करने हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम जावा बेस्ड में कन्वर्ट करते हैं, मैपिंग फाइल को हम एनोटेशन बेस्ड में कन्वर्ट किए। ध्यान आया? आपने मैपिंग फाइल अगर रिप्लेस की थी तो किससे? 2 एनोटेशंस थे, तो मैपिंग फाइल को हम एनोटेशन बेस्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या तुमने कॉन्फ़िगरेशन भी एनोटेशन बेस्ड की है क्या? नहीं, वो जावा बेस्ड है। जावा बेस्ड क्यों? क्योंकि सर वो जावा क्लास बना के उसने एक मेथड बनाया, वहां की है सारी। क्या सर यहीं कर सकते थे? नहीं, मेन मेथड में भी करा सकते हो आप। प्रॉपर्टीज का वहां ऑब्जेक्ट बना लो, वहां पे आप सारी प्रॉपर्टी पुट करा लो, वो तुम्हारा कॉल है जावा क्लास के अंदर। हाँ, किसी भी क्लास के अंदर। जब ये भी तो एक रैंडम क्लास ही है ना, हाइबरनेट कॉन्फिग, ठीक। तो सर यहाँ पे सर इजी करना है तो क्या करें? मैंने कहा हाइबरनेट डॉट ओपन सेशन कॉल कर दो और यहीं पे सेशन बन जाएगा सर। नहीं आती है एरर, ठीक है। तो एक लाइन और कम हो गई, रिड्यूस कर दिया हमने अपना कोड। अभी भी चलेगा सर, चलना तो चाहिए। किसी दूसरे के प्रोजेक्ट में, ये किसका प्रोजेक्ट है? तुम्हारा ही था क्या ये? वीकडेज में? हाँ तुम्हारा ही बनवाया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ हाइबरनेट, और उसके प्रोजेक्ट में मैंने ये चेंजेस कर दिए, फाइल ही डिलीट कर दी, ठीक है। तो देखो अभी रिसोर्सेज खाली फोल्डर पड़ा है, सारी क्वेरीज एकदम वैसे ही काम कर रही हैं। करा क्या है, उनका मैपिंग फाइल को हमने सिर्फ 2 एनोटेशन लगाया और रिप्लेस कर दिया। तीसरी तो कॉलम वाली लगा दी थी, नहीं भी लगाओ तब भी चलता। फिर हाइबरनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी उसको रिप्लेस किया है इस प्रोग्राम से। तो ये क्या है, एक नॉर्मल मेथड है जिसमें सारी प्रॉपर्टी पुट कराई और ये मेथड्स कॉल कर दी। चल रहे हैं सारे? हाँ सर चल। तो और इजी हो गया ना। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या प्रॉब्लम थी सर? एक तो एक्सएमएल बनानी पड़ती थी, एक्सएमएल हैवी वेटेड होती है। दूसरा सर उसमें डीटीडी लाओ, डाउनलोड करवाओ डीटीडी,
फिर उसमें डीटीडी आएगी तो सारे टैग्स डाउनलोड हो पाएंगे, फिर वो टैग यूज करके एक एक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती थी। फिर सर हमको पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा या स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का बनाना पड़ा, तब जाके हमको मेटा डेटा मिला, मेटा डेटा से हमने फिर सेशन फैक्ट्री बनाया, ठीक है था। बट यहाँ नहीं करना, यहाँ पे आपको कोई डीटीडी लानी है, मैपिंग की भी डीटीडी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हम टैग्स ही यूज नहीं कर रहे। कॉन्फ़िगरेशन की भी डीटीडी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हम यहाँ भी टैग्स यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है तुम्हारी जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं जिप करके भेज दूं क्या? जिप करके क्यों भेजना है? मैं ये क्लास भेजता हूँ ना, दोनों क्लास, इम्प्लॉय में जो चेंजेस किए हैं वो, और इसमें जो चेंजेस किए हैं वो। चलो भाई जिप भेजते हैं, रो देते हैं तुरंत ही। आ ही नहीं रहा जिप तुम्हारा, क्या करेगा? ऑलरेडी था ना, कंफ्यूजन ना रखने के लिए डिलीट ही करो। compress to zip, एक ही ग्रुप में हो ना तुम लोग इसमें? आ गया, ठीक है। तो XML बेस्ड और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन तक का सफर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए नेक्स्ट सैटरडे, जब तक आएगा तब तक। यही है तुम्हारा टास्क, लगे रहो पूरे हफ्ते, या एक दिन में कर डालो, ज्यादा स्मार्ट हो तो टाइम है तो। क्या सारी चीज मोस्टली मैपिंग है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन मेन तो वही था। XML में हम कॉन्फ़िगरेशन और मैपिंग करा रहे थे, वो दोनों फाइल अब हट गई, अब तो और इजी हो गया। आगे चल के स्प्रिंग MVC यूज करोगे उसमें और इजी होगा, फिर बूट यूज करोगे उसमें इससे भी ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, काफी चीजें रिलेट करेंगी वहां पे तो, बट दोनों इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना। ये डेटाबेस मैनिपुलेशन में यूज होने वाला फ्रेमवर्क है, वो डेवलपमेंट में यूज होने वाला फ्रेमवर्क है, तो दोनों का कनेक्शन कुछ नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, वहां पे भी हम कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे तो XML वगैरह वहां भी होगी, वहां पे हम बीन क्रिएशन करेंगे, तो वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी। चलो जी, बाय।